सृष्टि के पालनकर्ता सर्वव्यापी नारायण ने निर्णय लिया है रावण जैसी आसुरी शक्ति के निर्दलन के लिए इक्ष्वाकु कुल के वंशज राजा दशरथ के पुत्र के रूप में माध्यम बनने का। राजा दशरथ इसी समय पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में एक तेजस्वी प्रजापत्य पुरुष राजा को पायस देता है। राजा की 3 रानियों के लिए तीनों साध्वी रानियां इस पायस अर्थात खीर के प्रसाद के रूप में प्राशन करती है और कालांतर में तीनों रानियों को 4 पुत्र होते हैं। माता कौशल्या को श्री राम के रूप में तेजस्वी पुत्र होता है। रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न यह यमल जुड़वा पुत्र होते हैं। कैकेयी भरत को जन्म देती है। राजा दशरथ अत्यंत आनंदित। कौशल जनपद को 4 युवराज मिले हैं। अयोध्या में भव्यतम उत्सव हो रहा है। अयोध्या समवेत पूरे कौशल जनपद के नागरिक अपने राजकुमारों का जन्मोत्सव मना रहे हैं। काल चक्र सीधा सरल घूम रहा है। चारों राजकुमार बड़े हो रहे हैं। उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा विद्वान शिक्षकों द्वारा दी जा रही है। सभी प्रकार के शस्त्र का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रजा के लिए चलाने वाले कार्य, नगर रचना, कोषागार की व्यवस्था कर, संग्रहण, न्यायदान आदि सभी विषयों में चारों युवराज निपुण हो रहे हैं। इन सब में राम की अलग पहचान दिख रही है। बाकी तीनों भाई श्री राम को अत्यंत आदर के साथ सम्मान दे रहे हैं। उनकी हर एक बात को मान रहे हैं। श्री राम सभी विषयों में सबसे आगे हैं। अपने सभी भाइयों की चिंता कर रहे हैं। अत्यंत मृदु स्वभाव, संयमित आचरण, बड़ों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति अत्यधिक आदर, यह श्री राम की विशेषता है। किंतु इन 3 भाइयों में शत्रुघ्न के युग्म लक्ष्मण श्री राम के प्रति विशेष अनुराग रखते हैं। श्री राम इन्हें प्राण से भी प्रिय हैं। श्री राम भी लक्ष्मण के बिना भोजन नहीं लेते हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राणैव प्रा न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमम्। काल चक्र घूम ही रहा है। इतिहास के पृष्ठ फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। यह चारों राजकुमार अब यौवन में प्रवेश कर रहे हैं। सभी शास्त्रों में यह निपुण हो गए हैं। विशेषतः श्री राम और लक्ष्मण की धनुर्विद्या तथा शस्त्रार्थों का कौशल सारे कौशल जनपद में चर्चा का विषय है। अयोध्या के नागरिक श्री राम की प्रियता की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे समय एक दिन राजा दशरथ के प्रातःकालीन सभा में सूचना आती है कि कौशिक वंशी गांधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं तथा वे अवध नरेश राजा दशरथ से मिलना चाहते हैं। राजा दशरथ थोड़े असहज होते हैं, इसलिए नहीं कि ऋषि विश्वामित्र के आने का उन्हें आनंद नहीं है। वे असहज होते हैं कारण विश्वामित्र कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी हैं। वे तेजस्वी हैं, तपःपुंज हैं। उन्हें देखकर राजा दशरथ प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें विधिपूर्वक अर्घ्य अर्पण करते हैं। दोनों एक दूसरे का कुशल मंगल क्षेम पूछते हैं। पश्चात अवध नरेश दशरथ मुनिश्री से पूछते हैं, मुनिवर, आपके आगमन से आज मेरा घर तीर्थ क्षेत्र हो गया है। मैं मानता हूँ कि आपके दर्शन मात्र से मुझे पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। विदित कीजिए, आपके शुभागमन का उद्देश्य क्या है। राजा दशरथ की यह वाणी सुनकर मुनिवर प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, हे अवध नरेश, आपकी यह वाणी आप जैसे चंड प्रतापी राजा को ही शोभा देती है। अब मैं मेरे आगमन का उद्देश्य विदित करता हूँ। हे पुरुष प्रवर, मैं कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त हेतु एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, किंतु इस अनुष्ठान में कुछ दानवी शक्तियाँ विघ्न डाल रही है। विशेषतः 2 राक्षस मेरे अनुष्ठान को बंद करा रहे हैं। वह है मारीच और सुबाहु। यह दोनों बलवान हैं और शिक्षित भी हैं, किंतु मेरा अनुष्ठान पूर्ण होने में बाधक बन रहे हैं। व्रते में बहुशः चूर्णैः समाप्यां राक्षसाविमो मारीचः च सुबाहु च वीर्यवन्तो सुशिक्षितो। हे राजन,
इन राक्षसों ने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस कारण मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। अतः मैं निरुत्साही होकर आपके पास आया हूँ। रावण, यह दोनों राक्षस आतंक के पुरोधा रावण के क्षत्रप, पूरे आर्यावर्त में आज इन दानवों का आतंक। हे नृपश्रेष्ठ, मेरे अनुष्ठान को निर्विघ्नता से संपन्न कराने हेतु मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मांगने आया हूँ। हे भूपाल, मेरा विश्वास है इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष इन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। मुनिश्रेष्ठ, विश्वामित्र के यह वचन सुनते ही राजा दशरथ कांप उठते हैं। रावण के ऐसे दुराचारी और कपटी दानवों के सामने मैं अपने युवा पुत्र को कैसे भेजूं? राजा दशरथ संज्ञा शून्य मूर्छित हो जाते हैं। कुछ पलों में सचेत होने पर अत्यंत विनम्रता से बोलते हैं, हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। उसे मैं इन राक्षसों से युद्ध करने को कैसे भेज सकता हूँ? उन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन न उद्योग्यातामश्चे पश्यामि सह राक्षस। राजा दशरथ के मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से प्रार्थना करते हैं कि उनके पास अक्षौहिणी सेना है, अत्यंत कुशल शूरवीर सैनिक हैं जो राक्षसों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इन्हें ले जाइए, आवश्यकता पड़े तो मैं स्वयं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए आ सकता हूँ, किंतु राम को ले जाना उचित नहीं होगा। राजा दशरथ की यह बोल सुनकर विश्वामित्र पुनश्च कहते हैं, महाराज, यह क्षत्रपुष राक्षस राज रावण के हैं, जो पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुआ है। वह निशाचर संपूर्ण आर्यावर्त के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। यह महाबली दुष्टात्मा स्वयं यज्ञ में विघ्न डालने को तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसने मारीच और सुबाहु जैसे अपने क्षत्रपों को भेजा है। पौलस्त्यवंश प्रभो रावणो नाम राक्षस स ब्राह्मणा तत्वरैस्त्रैलोक्यं बाध्यते भृशम्। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के यह वचन सुनकर राजा दशरथ दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, रावण के ऐसे क्षत्रपों के सामने शायद मैं भी न टिक सकूंगा, तो मेरा पुत्र कैसे सामना कर सकेगा? यह सुनना था कि विश्वामित्र कुपित हो उठते हैं। स्थिति को संभालते हुए धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ राजा को समझाते हैं कि अयोध्या के बाहर इन दानवी शक्तियों का आतंक, ऋषि मुनि भी अपना यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करने में असमर्थ, तो सामान्य जनों की क्या स्थिति होगी, यह हम समझ सकते हैं। इस आतंक से हमें विश्वामित्र जैसे मुनिश्रेष्ठ को बचाना होगा, इसलिए श्री राम का जाना उचित होगा। श्री राम बलशाली है तथा सारी विद्याओं में निपुण है, अतः श्री राम को भेजना ठीक रहेगा। वशिष्ठ मुनि की वाणी सुनकर राजा दशरथ श्री राम को भेजने को तैयार होते हैं। साथ में लक्ष्मण जाने में रुचि दिखाते हैं, अतः श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जाएंगे, यह निश्चित होता है। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप देते हैं। अब यह तीनों अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ स्थल की ओर रवाना होते हैं।